हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो क्या हालचाल, कैसे हैं सब? बढ़िया है। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। और हमारी चल रही है जी एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज करंट अफेयर की, यानी मंथली करंट अफेयर हम लोग कवर कर रहे हैं। और इस पूरी सीरीज में हमने सितंबर मंथ के राजस्थान, इंटरनेशनल और नेशनल तीनों करंट अफेयर के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद हमने अक्टूबर मंथ के भी जो इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यू हैं राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल के, वो कवर कर लिए हैं। और साथ में हमने कवर कर लिए हैं जी आपके जो भी इन नवंबर है उस पार्ट को हम आज शुरू करने वाले हैं। तो नवंबर के जो करंट अफेयर है राजस्थान के, उनके बारे में आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरू क्लास को। और क्लास का पहला प्रश्न है, ऋषि वेदव्यास सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए अनुज त्रिपाठी, ऑप्शन बी सूरज प्रकाश नेगी, ऑप्शन सी गुलाब कोठारी, ऑप्शन डी देव नारायण कौशिक। महर्षि वेदव्यास सम्मान 2025 किसके द्वारा दिया जा रहा है? महाराष्ट्र के महर्षि वेद व्यास ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा दिया जा रहा है? वेद व्यास संस्थान के द्वारा या प्रतिष्ठान के द्वारा। किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है गुलाब कोठारी जी को। गुलाब कोठारी कौन है? तो पत्रिका समूह के प्रमुख संपादक है। पत्रिका समूह के जो है प्रधान संस्थापक है या संपादक है। ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है किस क्षेत्र में? तो शिक्षा, अनुसंधान वह शोध की दिशा में कार्य हेतु, शोध में कार्य हेतु उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसका जो समारोह है वो एक समारोह के दौरान उन्हें पुणे के महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया, क्योंकि इन्होंने वैदिक शिक्षा, अध्ययन और अनुसंधान में काम किया है। वैदिक शिक्षा, ध्यान रखना। तो सही आंसर है जी सी गुलाब कोठारी। ठीक है जी। और ये प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले कोठारी जो है राजस्थान के दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले ये जो सम्मान है वो राजस्थान के दयानंद भार्गव को भी मिल चुका है। ठीक, अगला प्रश्न है, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कितने शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा कितने शहरों, ठीक है, प्रश्न को आप समझिएगा। जयपुर सिटी लिमिटेड अब क्या करने वाला है? राजस्थान के 6 शहरों को, राजस्थान के 6 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। ये 6 शहर कौन कौन से हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन से हैं? एक है मंडावा, ठीक है, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी जो कि सीकर रिंगस में आता है। इसके अलावा भिवाड़ी, भिवाड़ी, ये तीनों तो क्या है? शहर है। इसके अलावा 3 शहर है, मतलब 3 तो आपके शहर है और 3 जिले हैं। जिले कौन से हैं? अलवर, बीकानेर और बीकानेर और भरतपुर। यानी इन कुल 6 शहरों को क्या बनाया जाएगा? स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। यहाँ पर वो सारी सुविधाएं होगी जो स्मार्ट सिटी या नगरीय ढांचे में होती है। स्वच्छता, सड़क, स्ट्रीट लाइटिंग, सीवरेज, पेयजल, ये सारी चीजें यहाँ पर की जाएगी। और इसके लिए 130 करोड़ से ज्यादा अमाउंट खर्च करने का भी प्रोजेक्ट बनाया गया। और इसका जो प्रोजेक्ट है वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में जो है किसको सौंपा गया है? राजस्थान जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को सौंपा गया है। तो सही आंसर है जी बी, यानी 6। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला वरिष्ठ अटल क्लब का लोकार्पण कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी जयपुर। राजस्थान का पहला वरिष्ठ जन अटल क्लब
क्लब। ये कहाँ बनने वाला है या इसका लोकार्पण कहाँ हुआ है? तो जयपुर नगर निगम यानी ग्रेटर नगर निगम ने ये आपको समर्पित किया है, तो ये ध्यान रखना है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा निगम ग्रेटर में, है ना। तो वैसे बता दूं, अब नगर निगम का जो प्रोविजन है वो 2 नगर निगम वाला वो अब समाप्त हो गया है, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो नगर निगम जयपुर ग्रेटर ने जो है राजस्थान का पहला अटल क्लब समर्पित किया है। और इसका शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है वन विहार कॉलोनी। वन विहार कॉलोनी कहाँ है? मालवीय नगर, मालवीय नगर। और ग्रेटर की जो महापौर है सौम्या गुर्जर, इनके द्वारा इसका लोकार्पण भी किया गया था। तो 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं, जिन्हें हम वरिष्ठ जन कहते हैं, उन वरिष्ठ जनों के लिए ये क्लब बनेगा और उसमें वो सारी सुविधाएं होगी जो उनको अनुभव को भी काम में ले सके, साथ ही उन्हें सहारा भी प्रदान कर सके। ठीक है जी, तो सही आंसर है क्या? जयपुर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विंड हाइब्रिड नीति में उत्कृष्टता पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। तो 30-31 अक्टूबर को 30-31 अक्टूबर 2025 को, ठीक है, क्या हुई थी? एक विंड इंडिया सम्मेलन हुआ था। तो विंड इंडिया सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ और इस सम्मेलन में क्या किया गया जी? एक पुरस्कार दिया गया और पुरस्कार नाम क्या था? एक्सीलेंस इन विंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड किसको मिला है? राजस्थान को प्राप्त हुआ है। तो राजस्थान को ये अवार्ड दिया गया है और 30-31 अक्टूबर को एक प्रोग्राम में दिया गया था। और राजस्थान सरकार और अक्षय ऊर्जा निगम, जिसे हम राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन कहते हैं, उन्हें मिला था, क्योंकि वर्तमान में हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता है उसमें हम क्या है? नंबर 1 पर है, इसलिए राजस्थान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या है? राजस्थान बी। अगला प्रश्न, पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में किस पैराशूटर ने एक गोल्ड और एक सिल्वर पदक प्राप्त किया है? ऑप्शन ए दिव्यांश, ऑप्शन बी अवनी लेखरा, ऑप्शन सी कृष्णा नागर, ऑप्शन डी मानवेंद्र सिंह। पैराशूटिंग वर्ल्ड कप जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ? अल आइन में, संयुक्त राज्य अमीरात में। अल आइन संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम क्या कहते हैं? यूएई, ठीक है, में इसका आयोजन किया गया। ठीक, इस प्रतियोगिता में आपको ध्यान रखना है किसको? अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा जिनका संबंध किसके से है? तो भाई शूटिंग से, यानी निशानेबाजी से। कहाँ की है? जयपुर की। क्या जीता है इन्होंने? तो भाई इन्होंने एक गोल्ड पदक जीता है और एक सिल्वर मेडल इस प्रतियोगिता में जीता है। और किसने? अवनी लेखरा ने। अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल राइफल स्टैंडिंग इवेंट में जीता है और उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल भी इनके द्वारा जीता गया है। तो दोनों मेडल जो है इनके द्वारा इस इवेंट में जीते गए हैं और इस वर्ल्ड कप में 2 मेडल जीतने की सफलता इन्होंने प्राप्त की है। वैसे मैं बता दूं कि ये जो है अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में भी एक साथ 2 मेडल जीत चुकी है, 2 पदक प्राप्त कर चुकी है। तो पैरा ओलंपिक में एक साथ 2 पदक प्राप्त करने वाली या 2 पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली निशानेबाज भी ये बन गई है। तो लगातार 2 पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो लगातार 2 पैरा ओलंपिक में
गोल्ड पदक जीतने वाली पहली क्या बन गई है, ये निशानेबाज बन गई है, पहली शूटर बन गई है या निशानेबाज बन गई है। तो इनका सही आंसर है बी, अवनी लेखरा। अगला प्रश्न, भावेश जो कह ना सका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अनीता देसाई, ऑप्शन बी सत्य प्रकाश मेहरा, ऑप्शन सी आलोक रंजन, ऑप्शन डी सूरज सिंह नेगी। बुक का नाम है भावेश जो न कह सका, मतलब एक व्यक्ति है भावेश, उसके बारे में ये बुक है। और इसके तहत बुक जो है इसका विमोचन किया गया कब? तो इस बुक का विमोचन किया गया 5 नवंबर को। 5 नवंबर 2025 को इसका विमोचन किया गया। और बुक के जो लेखक है वो कौन है? सूरज सिंह नेगी। सूरज सिंह नेगी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक में जो युवा वर्ग है, जो किशोर है, उन सब किशोरों के जीवन या उनके किशोर होते हुए बच्चों के जीवन के विचार विमर्श की चीजें इसमें बताई गई है। और इस पुस्तक का विमोचन जो है हमारे नागरिक उड्डयन जो मंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है। सही आंसर है डी। अगला प्रश्न, किस जिले के लाडपुरा स्थान पर चूना पत्थर ब्लॉक की नीलामी हो रही है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी राजसमंद। यहाँ लाइम स्टोन के भंडार आपको ध्यान रखने हैं कि लाइम स्टोन ब्लॉक राजस्थान में पहली बार लाइम स्टोन ब्लॉक की नीलामी की जा रही है। और ये ब्लॉक कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं, 2 जगह ध्यान रखना, एक तो लाडपुरा आपको ध्यान रखना है, एक अमरतिया व लाडपुरा भीलवाड़ा में। आपसे ये भी पूछा सकता है कि लाडपुरा भीलवाड़ा का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो आप ध्यान रखना लाइम स्टोन का है। और लाइम स्टोन कहाँ मिला है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा के अमरतिया में या जो लाडपुरा स्थान है वहां पर इसको खोजा गया है। और ये कहाँ पर है? बिजोलिया क्षेत्र में। ये दोनों क्षेत्र कहाँ पर है जी? बिजोलिया क्षेत्र में है। तो हाल ही में भीलवाड़ा में किसके भंडार मिले हैं? तो ध्यान रखना कि ये भंडार मिले हैं जी लाइम स्टोन के। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रभागा मेले का आयोजन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी बारां, ऑप्शन डी है झालावाड़। जब हमने करंट की क्लास में पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था चंद्रभागा मेले के बारे में। चंद्रभागा मेले का आयोजन कब किया गया? तो 4 से 6 नवंबर 2025 को। कहाँ इसका आयोजन किया जाता है? तो झालावाड़ में। और झालावाड़ में चंद्रभागा नदी कहाँ है? झालावाड़ में है। और चंद्रभागा नदी के किनारे इस मेले का आयोजन किया जाता है। 4 से 6 नवंबर 2025 को किया गया था। और चंद्रभागा नदी के तट पर इस मेले का आयोजन अगर तिथि वाइज आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना है कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा को हमने बात की थी। और कहाँ मेले आयोजित किए जाते हैं? एक पुष्कर का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। कोलायत का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को ही आयोजित किया जाता है। और इस मेले में जो है पशु व्यापार भी किया जाता है, यानी एक तरीके से चंद्रभागा का जो मेला है एक पशु मेले के रूप में भी जाना जाता है। और ये पूर्वी राजस्थान का पुष्कर मेला भी कहलाता है। तो हमें चंद्रभागा मेला ध्यान रखना है, कहाँ का? झालावाड़ का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64वें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित डॉक्टर गिरिराज शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए मूर्तिकला, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी मीडिया, ऑप्शन डी संगीत कला। तो 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025, और ये पुरस्कार कब प्रदान किए गए? तो आपको ध्यान रखना है 25 सितंबर। तो 25 सितंबर 2025 को
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 20 कलाकारों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 20 कलाकारों को सम्मानित किया गया और 20 कलाकार में हमें राजस्थान के जो 2 कलाकार हैं उनको ध्यान रखना है। एक है डॉक्टर गिरिराज शर्मा, और डॉक्टर गिरिराज शर्मा का संबंध किससे है? तो डॉक्टर गिरिराज शर्मा मूर्ति कला से संबंध रखते हैं। मूर्ति कला के ये कलाकार है, इनको आपको ध्यान रखना है। इनकी कृति है कंजर्वेटिव ऑब्जर्वेशन। और फिर दूसरे डॉक्टर ध्यान रखनी है डॉक्टर कनुप्रिया, डॉक्टर कनुप्रिया। और डॉक्टर कनुप्रिया जो है उनका संबंध मीडिया क्षेत्र से है और ये मिक्स मीडिया क्षेत्र की है। इनकी कृति है ब्रिंक ऑफ एनिहिलेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना इनका संबंध है मीडिया से। हो सकता है कनुप्रिया के लिए भी पूछा जाए, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मूर्ति कला। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय सावित्री मदन डागा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कनक प्रिया, ऑप्शन बी संचित जोशी, ऑप्शन सी अनिरुद्ध साय, ऑप्शन डी डॉक्टर आशुतोष दुबे। तो अगर हम बात करें अखिल भारतीय स्तर पर काव्य विधा में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, नाम है अखिल भारतीय सावित्री मदन डागा पुरस्कार। तो किसका पुरस्कार है जी? साहित्य क्षेत्र का पुरस्कार है, साहित्य क्षेत्र का ये पुरस्कार है। ठीक, और ये जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया है इस साल? तो आपको ध्यान रखना है हिंदी कवि और नाम क्या है? डॉक्टर आशुतोष दुबे, आशुतोष दुबे। और इनकी कृति का क्या नाम है? इनकी कृति है संयोगवश, संयोगवश। ठीक है, तो कृति भी ध्यान रखिएगा, संयोगवश इनकी कृति है, उसके लिए इन्हें दिया गया है। दिए किसकी तरफ जाती है? डॉक्टर मदन डागा ट्रस्ट के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के तहत कुल 51,000 रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान की अवधि थी। ऑप्शन ए 1 नवंबर से 15 नवंबर 2025, ऑप्शन बी 3 नवंबर से 16 नवंबर 2025, ऑप्शन सी 4 नवंबर से 18 नवंबर 2025, ऑप्शन डी 5 नवंबर से 20 नवंबर 2025। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था, आपको पता है, क्योंकि कई सारी दुर्घटनाएं हुई थी। जयपुर की जो दुर्घटना हुई थी, फलोदी वाला जो सड़क दुर्घटना हुई थी, उसके बाद सरकार ने यातायात नियमों पर उल्लंघन करने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए ये एक अभियान चलाया था। और ये अभियान कितने दिन का था? 15 दिवसीय एक अभियान था। 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया था और इस 15 दिवसीय अभियान की जो अवधि है वो कितनी रही है? अवधि आपको ध्यान रखना है, तो ये है 4 नवंबर से 18 नवंबर 2025। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इसके तहत जो है गृह विभाग ने रिपोर्ट भी सबमिट की थी और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके लिए नोडल जो एजेंसी है वो भी बनाई गई थी पुलिस विभाग की, और जो अब आपको पता ही है कि जो भी चालान वगैरह कटते हैं वो घर पहुंच जाते हैं, वो सारी चीजें इसके तहत ही की गई है। तो सही आंसर है जी सी। अगला प्रश्न है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस महिला क्रिकेटर की मूर्ति लगाई जाएगी? ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा, ऑप्शन बी स्मृति मंथाना, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी मिताली राज। जयपुर वैक्स म्यूजियम है कहाँ? तो जयपुर वैक्स म्यूजियम है नारगढ़ फोर्ट में। जो नारगढ़ फोर्ट है, नारगढ़ का किला है जयपुर में, उसमें ये वैक्स म्यूजियम है। और इस वैक्स म्यूजियम में लगाई जानी है जी एक महिला क्रिकेटर की जो है वैक्स स्टैचू, और वो कौन है? हरमनप्रीत कौर। और हरमनप्रीत कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, क्रिकेट टीम की कप्तान है, नाम है हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर जो है उनकी एक वैक्स जो स्टैचू है वो इस फोर्ट में मतलब वैक्स म्यूजियम में लगने वाली है, क्योंकि भी आपको पता है आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 जो है वो हमारी भारतीय महिला टीम ने जीत लिया था। तो इसी
ऐतिहासिक जीत को और ऐतिहासिक बनाने के लिए किया गया है ये। और इस वैक्स म्यूजियम में जो ये कृति लगने वाली है या जो स्टैचू लगने वाला है उसका 8 दिसंबर 2026 को यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को क्या किया जाना है, अनावरण भी किया जाना है। यहाँ पर ऑलरेडी कई महिलाओं के स्टैचूज लगे हैं जैसे कल्पना चावला, साइना नेहवाल, मदर टेरेसा, गायत्री देवी और हाड़ी रानी, ये सब भी थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन हरमनप्रीत कौर वैसे भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो सही आंसर है जी सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में अक्षत रॉय ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? ये राय नहीं है, राव है, अक्षत राव है। ऑप्शन ए गोल्ड पदक, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ताइक्वांडो ये जो प्रतियोगिता थी, राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता, ये कब हुई? तो 28 अक्टूबर को ये शुरू हुई थी और चली थी कब तक? 2 नवंबर तक। ठीक है, तो 2 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन हुआ। नाम कौन सा खेल है? ताइक्वांडो। हमने तो सुना भी नहीं होगा, लेकिन ताइक्वांडो इसका नाम है। इसमें बच्चों ने भाग लिया था और इसमें जो है हमारे राजस्थान के अक्षत राव जो है उन्होंने क्या जीता है जी? रजत पदक जीता है। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी यानी सिल्वर पदक। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता में किसने 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? ऑप्शन ए अंकित शर्मा, ऑप्शन बी राहुल चौधरी, ऑप्शन सी कुशल कौशिक, ऑप्शन डी पूजा शर्मा। देखिए, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन काफी डिटेल में पूछे जाते हैं, तो आपको उनको थोड़ा डिटेल में ही पढ़ना है। और ये जो प्रतियोगिता है वो कहाँ आयोजित हुई है? तो आपको ध्यान रखना है अयोध्या में। और अयोध्या कहाँ है? आपको पता ही है, रामलला की भूमि अयोध्या। और अयोध्या उत्तर प्रदेश में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में 4 नवंबर को राजस्थान की पूजा शर्मा ने क्या जीता है जी? तो 2 गोल्ड पदक जीते हैं। किस खेल के हैं? तो आपको ध्यान ही रखना है खेल के बारे में, रेसलिंग की है। तो पूजा शर्मा क्या है, किसकी है? कुश्ती बोल दो या रेसलिंग बोल दो, दोनों एक ही गेम है। और इन्होंने इसमें 58 किलोग्राम वर्ग में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए हैं, यानी 2 गोल्ड मेडल अपने जीत लिए हैं। और है कहाँ की ये? तो देखो, पूजा शर्मा का संबंध रिंग सिक्कर से है। कहाँ के? ये रिंग सिक्कर की है। तो सही आंसर है जी डी, पूजा शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रदेश की पहली अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी सिरोही। तो आप ध्यान रखना कि पहले तो ये होती क्या है? ये होती है एस्ट्रोनॉमी। पहली स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? तो आपको ध्यान रखना है राजकीय महारानी उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये कहाँ का विद्यालय है? बीकानेर का। बीकानेर। क्या किया जाएगा इस लैब में? तो इसमें जितने भी यहाँ का जो बीकानेर नगर निगम है वो 5 लाख की लागत से इसको बनाएगा, डेवलप करेगा, जिसमें टेलीस्कोप, रॉकेट लॉन्चर्स या जो सैटेलाइट मॉडल्स होते हैं वो होंगे। और इनमें स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि भाई शिव शक्ति पॉइंट हमारा कहाँ है, प्रज्ञान रोवर क्या होता है, जिससे बच्चों की जो है स्पेस में, अंतरिक्ष में और ज्यादा रुचि बढ़े। तो इसका सही आंसर है जी ए यानी बीकानेर। तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न है, पहला कंज्यूमर केयर अवार्ड किस राज्य ने शुरू करने की घोषणा की थी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए, ये जो प्रश्न है वो आपके कंज्यूमर अवार्ड से रिलेटेड है। और कंज्यूमर अवार्ड की यदि हम बात करें तो ये सबसे पहले किसने घोषणा की है? तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान ने। तो राजस्थान देश का पहला राज्य है, देश का पहला राज्य है जिसके द्वारा क्या दिए जाएंगे? कंज्यूमर केयर अवार्ड्स प्रदान किए जाने हैं। और ये जो अवार्ड है कंज्यूमर केयर अवार्ड, ये कंज्यूमर केयर जो अवार्ड है वो कितनी श्रेणियों में दिए जाएंगे? तो आपको ध्यान रखना है
ये जो है 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे। अलग अलग 3 श्रेणियां इसमें रहने वाली है। तो 3 श्रेणियां कौन सी हैं? पहली श्रेणी की बात करें तो वो होगी आपकी राजकीय स्वायत्त शासी श्रेणी। तो राजकीय स्वायत्त शासी श्रेणी में एक अवार्ड होगा राजकीय ऑब्लिक स्वायत्त शासी श्रेणी, और ये कितने का होगा? 5 लाख रुपए का। दूसरा जो श्रेणी है वो होगी आपकी संस्थागत श्रेणी। तो एक अवार्ड होगा संस्थागत श्रेणी का और इसमें दिए जाएंगे जी 2 लाख रुपए। तीसरी श्रेणी है जो है व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी जो है वो आपको ध्यान रखनी है। और व्यक्तिगत श्रेणी में कुल कितने? तो भैया यहाँ 3 अवार्ड दिए जाएंगे, तो कुल जो है 5 अवार्ड दिए जाएंगे। और व्यक्तिगत श्रेणी में कितने? तो व्यक्तिगत श्रेणी में अमाउंट है जी 51,000 रुपए। ये 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और पुरस्कार जो है वो दिए जाएंगे 24 दिसंबर को, क्योंकि उस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगला प्रश्न है, सही आंसर है जी ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुल कितने संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी डी 6। कुल कितने संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा राजस्थान के कुल 4 संस्थानों को दिया गया है? राजस्थान के कुल 4 संस्थाओं को या 4 जो संस्थान है उनको ये दर्जा दिया गया है। आपको जो सम्मानित करने वाली संस्था है वो कौन सी है? भारतीय पुनर्वास परिषद। तो सम्मानित किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा। 4 संस्थाएं कौन कौन सी है? तो वैसे नाम आप ध्यान रख ले तो भी चलेगा। MBM विश्वविद्यालय जोधपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर और CRC जामडोली। ये चारों संस्थाएं जिन्हें क्या मिला है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। सही आंसर है जी बी। अगला प्रश्न है, एथलीट अवनी लेखरा ने एलन वर्ल्ड कप में कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। हम बात कर रहे हैं एलन वर्ल्ड कप की। एलन वर्ल्ड कप की यदि हम बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है चांगवान में। चांगवान कोरिया में आयोजन किया गया है। इस कप का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है शूटिंग से, यानी निशानेबाजी का ये कप है। और इसमें ध्यान रखना है आपको अवनी लेखरा जो कहाँ की है? एक शूटर है राजस्थान की, और इनको जो है एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक मिला है। तो इनको 2 पदक मिले हैं, एक स्वर्ण और एक रजत। स्वर्ण पदक जो उन्हें प्राप्त हुआ है वो हुआ है 10 मीटर एयर राइफल में, और जो रजत पदक है वो मिला है 50 मीटर एयर राइफल में। ठीक, तो सही आंसर है जी 2 पदक। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम राष्ट्रगान का पहला राजस्थानी काव्य अनुवाद किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए रामनाथ चरण, ऑप्शन बी सीताराम लालच, ऑप्शन सी इकबाल हुसैन, ऑप्शन डी इकराम राजस्थानी। वंदे मातरम क्या है? हमारा राष्ट्रगान है। और अभी क्या हो गए? इसके 150वीं जयंती मनाई जा रही है, 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। और पहला राजस्थानी काव्य अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो इकराम राजस्थानी के द्वारा। इकराम राजस्थानी के द्वारा ये जो है काव्य है, इसका काव्य अनुवाद राजस्थानी भाषा में किया गया है। यह अनुवाद राष्ट्रगीत जो है हमारा वंदे मातरम, उसकी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, हे मावण निड़ करा महे ओ जामण नीवण मरावे, यानी उसका कुल मिला के मारवाड़ी में अनुवाद किया गया है। और ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर है जी इकराम राजस्थानी। अगला प्रश्न है, बूंदी महोत्सव कब आयोजित हुआ? तो ऑप्शन पहला है 5 से 7 नवंबर, ऑप्शन बी है 6 से 8 नवंबर, ऑप्शन सी है
8 से 10 नवंबर, ऑप्शन डी है 12 से 14 नवंबर। बूंदी महोत्सव, बूंदी महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है, कहां पर? छोटी काशी बूंदी में। कब से कब तक? तो 8 से 10 नवंबर 2025। कहां पर? छोटी काशी बूंदी में, छोटी काशी बूंदी में इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, क्या किया जाएगा? यहाँ पर कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं बूंदी महोत्सव। और बूंदी महोत्सव में इसका उद्घाटन स्थल कौन सा है? गढ़ पैलेस है। और इसकी अवधि क्या है? 8 से 10, यानी क्या है ये? 3 दिवसीय है। अब आपको लग रहा होगा मैम 3 दिवसीय कैसे है? भाई 8 और 10 ही काउंट करोगे क्या? 3 दिवस मतलब 8, 9 और 10, तीनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो सही आंसर है जी यहाँ पर सी, 8 से 10 नवंबर 2025। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए राजगर्ल्स, ऑप्शन बी गर्ल्स श्री, ऑप्शन सी कन्या भाग्य, ऑप्शन डी एजुकेट गर्ल्स। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार को हम क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल कहते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। ये जो पुरस्कार है इसमें इस बार मिला है किसको? राजस्थान की एनजीओ को पुरस्कार। और राजस्थान की जो एनजीओ है जिसे पुरस्कार मिला है उसका नाम है एजुकेट गर्ल्स, एजुकेट गर्ल्स। और ये एजुकेट गर्ल्स जो एनजीओ है, ये एनजीओ किसकी है? तो ध्यान रखना, सफीना हुसैन की। इनकी फाउंडर कौन है? फाउंडर है सफीना हुसैन, सफीना हुसैन। और ये जो सफीना हुसैन है ये राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है और इसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ये पहला इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और इसका समारोह 7 नवंबर 2025 को मनीला, फिलीपींस में आयोजित किया गया। और ये जो एनजीओ है वो 2007 में स्थापित की गई थी, किसके द्वारा? सफीना हुसैन के द्वारा, जिसका उद्देश्य है कि राजस्थान के जो गांव है, पिछड़े इलाके हैं, वहां पर लड़कियों को क्या करना? शिक्षा प्रदान करना। तो सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, हेमा सैनी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए भाला फेंक, ऑप्शन बी शूटिंग, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी कुश्ती। हेमा सैनी, हेमा सैनी का संबंध किस खेल से है? तो नेशनल ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप, कुश्ती चैंपियनशिप। और इस चैंपियनशिप में जो हेमा सैनी है उन्होंने जीता था जी सिल्वर मेडल। किस कैटेगरी में? 58 कैटेगरी में। तो इसमें 58 किलोग्राम भार वर्ग में हेमा सैनी ने रजत पदक प्राप्त किया है, रजत पदक प्राप्त किया है। और इसका मतलब इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है कुश्ती से, रेसलिंग से। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया था यूपी ने 46 पदक प्राप्त करके। अगला प्रश्न है, क्यूएस एशिया विश्व कप रैंकिंग में राजस्थान की किस विश्वविद्यालय ने 55 स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए राजस्थान विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। हम बात कर रहे हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की। और इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में राजस्थान में जो एक संस्था है जिसका नाम है क्या? वीजीयू। और वीजीयू जो है यानी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इसने टॉप 100 में अपना स्थान प्राप्त किया है। तो टॉप 100 में आई है, यानी इनका स्थान कौन सा है? 95वां स्थान है। ये वाला आपको ध्यान रखना है। और भारत के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल हो चुकी है ये। और 30 देशों के जो है विद्यार्थियों ने यहाँ भाग लिया था। और जो है काफी ये जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ की है? तो यूनिवर्सिटी आपको ध्यान रखना है जयपुर में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है,
मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2025 से राजस्थान में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए निर्मला रावत, ऑप्शन बी सुषमा चतुर्वेदी, ऑप्शन सी नीरजा मोदी, ऑप्शन डी स्नेहलता भार्गव। ये जो प्रश्न है जनरली क्या होता है, बहुत जो प्रचलित अवार्ड होते हैं वो तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन इस तरीके के जो प्रश्न है वो हमको नहीं होते हैं याद। तो इसमें आपको ध्यान रखना है मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2025, और ये कहां पर दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है सियोम ऑडिटोरियम, सियोम ऑडिटोरियम। और ये कहां पर है तो ये ध्यान रखना ऑडिटोरियम, ये है जी आपके दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान व प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित एक समारोह के दौरान दिया गया है। किसको मिला है तो निर्मला रावत जी को, निर्मला रावत को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। निर्मला रावत की बात करें तो इनका संबंध किस खेल से है, मतलब किस क्षेत्र से है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई निर्मला रावत जो है वो विश्व पैरा थ्रो बॉल महासंघ की अध्यक्ष है, विश्व पैरा थ्रो बॉल महासंघ की अध्यक्ष है निर्मला रावत जी। उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है और ये जो पुरस्कार है वो उन्हें उनके इस क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए दिया गया है। ठीक है जी, तो सही आंसर है जी क्या ए निर्मला रावत। अगला प्रश्न है हुलिक दाइहट्सु जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में कृष्णा नागर ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? ऑप्शन ए 1 पदक, ऑप्शन बी 2 पदक, ऑप्शन सी 3 पदक, ऑप्शन डी 4 पदक। आप ध्यान रखना पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप, ये जो चैंपियनशिप है वो कहाँ हुई है? जापान में। कब हुई है? तो 9 नवंबर 2025 को। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें पदक विजेताओं की तो आपको ध्यान रखना है कि 2 पदक यहाँ पर जीते हैं किसने? बैडमिंटन खिलाड़ी ने। बैडमिंटन का ये चैंपियनशिप ऑलरेडी लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है कृष्णा नागर। तो कृष्णा नागर का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। ये कौन है? राजस्थान की बैडमिंटन खिलाड़ी है, की बैडमिंटन खिलाड़ी है। कितने पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं? तो इनके द्वारा 2 पदक यहाँ पर प्राप्त किए गए हैं। 2 पदक जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और दोनों क्या है जी? गोल्ड पदक है। दोनों क्या है जी? गोल्ड है, स्वर्ण पदक है। और ये कैसी खिलाड़ी है? तो भाई ये पैरा खिलाड़ी है ना, तो पैरा खिलाड़ी है, इनको ध्यान रखना है। पैरा बैडमिंटन की इस प्रतियोगिता में कृष्णा नागर ने जो है पुरुष एकल में और मिक्स डबल में दोनों में जो है गोल्ड पदक प्राप्त किया है। तो ये पुरुष खिलाड़ी है, नाम है कृष्णा नागर, तो महिला नहीं है, ये पुरुष खिलाड़ी है। कई बार कृष्णा को हमें समझ में नहीं आता, तो सही आंसर है जी 2, और दोनों ही क्या है जी? गोल्ड। अगला प्रश्न है अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक्सपो में किस जिले को बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी का अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी सीकर। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक्सपो, और इसमें मिला है नॉन मोटराइज्ड बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड। और ये किसको मिला है? ये मिला है उदयपुर शहर को ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो एक्सपो है उसके तहत जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है। तो उदयपुर स्मार्ट सिटी
लिमिटेड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जहां पर जो है साइकिल ट्रैक बनाया गया है। फतेह सागर झील, हिरण मगरी और बलीचा स्मार्ट रोड पर, यानी बहुत सारे जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनको जो है लंबे साइकिल ट्रैक के निर्माण से जोड़ा गया है, और इससे ये हरित श्रेणी वाले जो शहर है, ग्रीन सिटीज वाले जो शहर है, उनमें शामिल होने वाला है। ठीक है, तो सही आंसर है जी उदयपुर ए। अगला प्रश्न है, नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योर जो एग्जीबिशन है, इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन किया गया 11 से 13 नवंबर 2025 को। कहां पर आयोजन हुआ है जी? उदयपुर में इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो आयोजकों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, और आयोजक में सबसे पहले ध्यान रखना जी राजीविका। राजीविका क्या है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद। साथ में कौन है? तो ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग, और ग्रामीण विकास विभाग कहाँ का जी? राजस्थान, है ना, राजस्थान। और साथ में कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। मंत्रालय किसका होता है? केंद्र सरकार का। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, तीनों ने मिलकर इस वर्कशॉप को आयोजन किया है। और ये जो आयोजन है उसमें आपको ध्यान रखना है, इसका शुभारंभ किया है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा। ठीक है, और किरोड़ी लाल जी मीणा जी जो हैं वो कौन है? तो हमारे ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं। साथ में इनके साथ राज्य मंत्री भी थे ओटाराम देवासी जी, जिनके द्वारा ये जो समारोह है उसका आयोजन किया गया। इसमें सही आंसर है जी डी उदयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में घूमर महोत्सव का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन ए 15 नवंबर 2025, ऑप्शन बी 17 नवंबर 2025, ऑप्शन सी 19 नवंबर 2025, ऑप्शन डी 20 नवंबर 2025। प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। घूमर महोत्सव, घूमर महोत्सव का आयोजन किया गया जी 19 नवंबर 2025 को राजस्थान के प्रमुख शहरों में। प्रमुख शहरों बोलो या आप बोलो कि जितने भी संभाग हैं, राजस्थान के 7 संभागों पर, या आप कह सकते हो 7 शहरों में इस घूमर महोत्सव का आयोजन किया गया, जैसे बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। अगर हम बोले कि इसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ हुआ, तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो था वो हुआ है जयपुर में। जयपुर में कहाँ? तो विद्याधर नगर में। तो जो विद्याधर नगर स्टेडियम है वहां पर इसका आयोजन किया गया। तो विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में। और इसमें एक पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है, जिसमें एक साथ इतनी महिलाओं के द्वारा घूमर नृत्य किया गया। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पर बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है। तो सही आंसर क्या रहने वाला है जी? 19 नवंबर 2025 यानी सी। अगला प्रश्न है, जयपुर लर्निंग फेस्टिवल आयोजित हुआ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। ऑप्शन बी JECC जयपुर, ऑप्शन सी जवाहर कला केंद्र यानी JKK जयपुर, ऑप्शन डी बिरला ऑडिटोरियम जयपुर। जयपुर लर्निंग फेस्टिवल, जयपुर लर्निंग फेस्टिवल जो है वो विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा, यह है दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग फेस्टिवल था। लर्निंग फेस्टिवल था, और ये जो लर्निंग फेस्टिवल है इसका आयोजन
कब किया गया, तो आपको ध्यान रखना है इसे ज्ञान महाकुंभ भी कहा गया है और ये 9 और 10 नवंबर को आयोजित किया गया। तो आयोजन कब हुआ? आयोजन हुआ है जी 9 व 10 नवंबर 2025 को। कहाँ? बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया और इसे क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है जी ज्ञान का महाकुंभ। ज्ञान का महाकुंभ कहा गया है और इसमें आपको एक व्यक्ति को ध्यान रखना है, सौरभ जैन को। और सौरभ जैन एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिन्होंने क्या बना लिया है? एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। किसका जी? कि भाई 30 घंटे तक बिना रुके, बिना पानी पिए, बिना बैठे, बिना ब्रेक के इन्होंने नॉन स्टॉप स्पीच दी। ठीक है, आप सोचो, हम तो पढ़ भी नहीं पाते 10 मिनट से 1 घंटे बैठ के, और इन्होंने नॉन स्टॉप क्या दिया है? स्पीच दिया है 30 घंटे, और इसलिए इनका क्या है? रिकॉर्ड बन गया है। ये भी ध्यान रखना है। सही आंसर है जी डी, बिरला ऑडिटोरियम। अगला प्रश्न है, जल संचयन और जल भागीदारी अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। हम बात कर रहे हैं किसकी? जल संचयन जल भागीदारी पुरस्कार की। ठीक है, तो पुरस्कार का नाम ध्यान रखना, प्रथम जल संचयन भागीदारी पुरस्कार। प्रथम जल संचयन जन भागीदारी पुरस्कार, जन भागीदारी पुरस्कार 2025 की हम बात कर रहे हैं। और ये जो पुरस्कार है इसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखा तीसरा। तो इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान। तीसरा स्थान राजस्थान को इसमें प्राप्त हुआ है। तो राजस्थान को जल संचयन जन भागीदारी में जो है 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको लग रहा हो मैम पहला दूसरा भी बता दीजिए, बिल्कुल बता देते हैं जी। तो यहाँ पर प्रथम स्थान किसको मिला है? तो प्रथम ध्यान रखना है आपको तेलंगाना को। प्रथम कौन है? तेलंगाना। दूसरा कौन है? तो दूसरा स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को। तो पहले स्थान पर तेलंगाना, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी राजस्थान। ये ध्यान रखना है। पुरस्कार में अगर हम बात करें प्रथम श्रेणी में, राजस्थान में भी बात कर लेते हैं प्रथम श्रेणी। और प्रथम श्रेणी में राजस्थान में एक तो भीलवाड़ा और एक बाड़मेर को पुरस्कार मिला है। और बाड़मेर में हमने बात भी की थी वाटर वुमेन की, है ना। तो वाटर वुमेन कौन है? टीना डाबी, क्योंकि यहाँ की कलेक्टर है। तो प्रथम श्रेणी में भीलवाड़ा और बाड़मेर है। और भीलवाड़ा और बाड़मेर को कितने कितने रुपए मिले हैं? तो 2 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी की अगर हम बात करें दूसरी श्रेणी की राजस्थान में, तो दूसरी श्रेणी में आपको ध्यान रखने हैं एक उदयपुर और एक जयपुर। एक उदयपुर और एक जयपुर, और इन दोनों को मिले हैं जी 1-1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ रुपए यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के लिए मिले गए हैं। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 है और इसमें अलग अलग 10 श्रेणियां हैं जिसमें 46 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। और ये छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है, छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। और उसी के तहत ये पहला पुरस्कार दिया गया है जल संचयन के लिए। और इसमें जो है अलग अलग 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं को पुरस्कृत किया जा रहा है। 2018 में ये शुरू हुआ था। और अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें ओवरऑल कैटेगरी में राजस्थान को 15वां स्थान मिला है। तो इसमें राजस्थान को 15वां स्थान मिला है, 15वां स्थान मिला है। अब आप बोलेंगे मैम नीचे तो तीसरा बता रहे हो भैया, वो इसमें जल संचयन जन भागीदारी जो श्रेणी है उसमें तीसरा स्थान मिला है। लेकिन इन छठे पुरस्कार में ओवरऑल कैटेगरी में जो है इनको 15वां स्थान मिला है राजस्थान को। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार महाराष्ट्र को, दूसरा गुजरात को, तीसरा हरियाणा को प्राप्त हुआ है। हमें 15वां, लेकिन इस कैटेगरी में पूछ ले तो इस कैटेगरी में ध्यान रखना हमारा तीसरा है। अगर आप बात करें यहाँ पर 2 श्रेणियों की बात की थी, तीसरी श्रेणी की एक और श्रेणी रह गई ना अभी। तो
तीसरी श्रेणी, ठीक है। तो तीसरी श्रेणी में आपको ध्यान रखना है अलवर, डूंगरपुर, बारा और सीकर, ठीक है। तो 5 आपको ध्यान रखना है, अलवर, डूंगरपुर, बारा, सीकर और साथ में कौन है आपके, तो चित्तौड़गढ़। तो इनको मिले हैं जी कितने, 25-25 लाख रुपए। तो तीनों कैटेगरी मैंने बता दिया है, पूरा अच्छे से कवर कर दिया है कि आपका कोई भी चीज छूटे नहीं। और ये किसके लिए मिला है, कैच द रेन अभियान के लिए इसे प्रदान किया गया है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है जी, तीसरा। तो हमने छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में हमें 15वां स्थान मिला है, जबकि जल संचयन जन भागीदारी में हमें तीसरा स्थान मिला है। तीसरे में भी राजस्थान में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, तीनों की हमने बात कर ली है। अगला प्रश्न है, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में ऑनलाइन फॉर्म राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी आठवां। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम बहुत चर्चा में है, SIR किसके द्वारा लागू किया गया, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। कहां पर किया गया, तो 12 राज्यों में, और 12 राज्यों में एक हमारा राज्य भी है राजस्थान। तो कुल 12 राज्यों में से शुरू किया गया और राजस्थान जो है एक राज्य इसमें है। और आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के द्वारा मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण किया जा चुका है, डिजिटलीकरण किया जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। या हम बोले कि जो भी ऑनलाइन फॉर्म है वो सबसे ज्यादा भरे गए हैं, ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने में भी सबसे आगे है। तो राजस्थान ऑनलाइन फॉर्म भरने की गणना में भी सबसे प्रथम है, ठीक है। तो दोनों चीजें ध्यान रख लेना। और SIR जो है 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। जो कुल ऑनलाइन फॉर्म का 55% है वो अकेले राजस्थान ने ही कवर किया है। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पूरे मतदाता सूची को 100% डिजिटलाइज किया जा चुका है राजस्थान के द्वारा। इसमें भी हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जो जिले हैं वो सबसे पहले आते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या है जी, आपको ध्यान रखना है राजस्थान पहले स्थान पर है यहाँ। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर चिड़ियाघर से हिमालयन ब्लैक बेयर राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में लाए जाएंगे। ऑप्शन ए माचिया सफारी, ऑप्शन बी अभेड़ा, ऑप्शन सी सज्जनगढ़, ऑप्शन डी नाहरगढ़, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से लाया जाएगा क्या, हिमालयन ब्लैक बेयर। कहाँ लाया जाना है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, बायोलॉजिकल पार्क जिसे हम नाहरगढ़ जैविक उद्यान भी कहते हैं, वहां पर ये ब्लैक बेयर लाए जाएंगे जल्द ही। ब्लैक बेयर मतलब काला भालू होता है और ये जो है वन्य जीव एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाए जा रहे हैं, वन्य जीव एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाए जाएंगे, ठीक है। तो वन्य जीव एक्सचेंज का प्रोग्राम चल रहा है और हम नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 3 जरग, 1 घड़ियाल और 1 मगरमच्छ भी जो है जम्मू जो चिड़ियाघर है वहां से लेकर आने वाले हैं, ठीक है जी। तो सही आंसर क्या है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। और वैसे भी राजस्थान में सज्जनगढ़ आपको ध्यान रखना है, उदयपुर में है, अबेड़ा ध्यान रखना है, कोटा में है, माचिया सफारी जोधपुर में है, मरुधरा जो है बीकानेर में है, ठीक है। सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस वैज्ञानिक को रॉयल सोसाइटी फेलो के रूप में चुना गया। ऑप्शन ए डॉक्टर नंदन अवस्थी, ऑप्शन बी डॉक्टर अजय मोहांती, ऑप्शन सी डॉक्टर देव अरस्तु, ऑप्शन डी डॉक्टर सोनाली घोष। रॉयल सोसाइटी फेलो के रूप में किसे चुना गया है, तो ये कौन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, नाम है जी
डॉक्टर देव अरस्तू। ठीक है, तो देव अरस्तू को जो है अभी हाल ही में जो ब्रिटिश संस्था है, ठीक है, जिनका नाम है रॉयल सोसाइटी, उसका फेलो चुना गया है। ब्रिटिश परिवार की रॉयल सोसाइटी के फेलो और रिसर्चर के रूप में इन्हें काम दिया गया है। और ये कहाँ से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है ये बीकानेर के रहने वाले हैं। है कौन जी ये, तो आपको ध्यान रखना है ये एक फिजिशियन है, यानी भौतिक शास्त्री है, गणितज्ञ है और अर्थशास्त्री है। तो ये अर्थशास्त्री है, भौतिक शास्त्री है और गणितज्ञ है और गणितज्ञ है। ठीक है, जिनको इस सोसाइटी में शामिल किया जा रहा है और ज्यादा इनके जो है 500 से ज्यादा पेटेंट इनके नाम पर अभी किए गए हैं। तो सही आंसर है जी सी, डॉक्टर देव अरस्तू। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन राजस्थान के कितने शहरों में किया गया है? ऑप्शन ए 5 शहर, ऑप्शन बी 7 शहर, ऑप्शन सी 9 शहर, ऑप्शन डी 10 शहर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 इनका आयोजन कब हुआ है? 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025। किसके द्वारा किया गया है? तो राजस्थान, और राजस्थान के 7 संभागों के 7 शहरों में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है जी, कुल कितने खेल हैं इसमें? तो खेल ध्यान रखना, इसमें कुल 24 खेल हैं। 23 तो जो है वो पदक प्रतिस्पर्धाएं हैं और एक जो है वो प्रदर्शन खेल है। और प्रदर्शन खेल कौन सा है? तो खो खो आपको ध्यान रखना है। और इस साल जो है कई नए खेल भी यहाँ शामिल किए गए हैं। नए खेल में जैसे बीच वॉलीबॉल, साइकिलिंग, और क्या ध्यान रखना है? और आपको ध्यान रखना है 2 गेम जिनका नाम है कैनाइंग और केइंग। ठीक है, तो कैनाइंग और कयाकिंग, ये 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। वैसे मैं बता दूं, इसका पूरा एक डिटेल वीडियो जिसमें से आपका एक भी क्वेश्चन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से बाहर से जाएगा ही नहीं, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर, सिलेक्शन IQ के चैनल पर प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। राजस्थान के 7 शहरों जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर, यानी जितने भी संभाग हैं वहां पर इसका आयोजन किया गया है। तो एक बार पूरा वो वीडियो देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन वहां से गलत नहीं होने वाला है। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या है जी? बी। अगला प्रश्न, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में राजस्थान के शूटर योगेश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी कोई नहीं। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं और ये जो शिप है वो कहाँ पर आयोजित की गई? इसका आयोजन तो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था कैरो इजिप्ट में इसका आयोजन किया गया है। क्या है ये? तो निशानेबाजी प्रतियोगिता है, निशानेबाजी प्रतियोगिता है। हमें क्या ध्यान रखना है? तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है किसको? योगेश कुमार को। किसको? योगेश कुमार को। और योगेश कुमार ने यहाँ क्या जीता है? तो रजत पदक यहाँ पर जीता है। ठीक है, तो योगेश कुमार और इनका संबंध किस खेल से हो गया जी भाई? शूटिंग से हो गया। इन्होंने क्या जीता है? तो आपको ध्यान रखना है रजत पदक या सिल्वर पदक इनके द्वारा इसमें जीता गया है। तो राजस्थान के राइफल एसोसिएशन के इस वर्ल्ड कप में जो है राजस्थान के निशानेबाज है योगेश कुमार ने अपने साथी, जिसमें रविंद्र कुमार भी है, कमलजीत भी है, उनके साथ क्या जीता है जी? सिल्वर पदक अपने नाम कर लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है। ठीक है, तो सही आंसर है जी बी, और योगेश कुमार का संबंध है जी किससे? शूटिंग से। ठीक है, अगला प्रश्न, नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ हुई? कहाँ हुई नहीं, कब हुई है ना, इसको कहाँ नहीं है, ये कब है?
हुई, है ना, कब हुई? ऑप्शन ए 10 नवंबर 2025, ऑप्शन बी ऑप्शन ए 4 नवंबर 2025, ऑप्शन बी 10 नवंबर 2025, ऑप्शन सी 14 नवंबर 2025, ऑप्शन डी 18 नवंबर 2025। नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान प्रोग्राम, ये तो प्रोग्राम का नाम कुल मिला के युवाओं को जो है नशा मुक्त करने से संबंधित है। आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, तो ध्यान रखना, राजस्थान युवा बोर्ड। ठीक है, तो राजस्थान युवा बोर्ड, राजस्थान युवा बोर्ड। और एक संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया गया। आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है एसएमएस स्टेडियम, एसएमएस स्टेडियम जयपुर। कब हुआ है? 14 नवंबर 2025 को। और 14 नवंबर 2025 वैसे भी एक विशेष दिवस है, क्योंकि इस दिन मनाया जाता है जी बाल दिवस। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो युवा हैं उन्हें नशा मुक्त रहने के लिए जागरूक किया जाए, इसके लिए यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, तो सही आंसर है जी सी 14 नवंबर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निमोनिया स्क्रीनिंग के लिए सांस अभियान कब से शुरू हुआ? ऑप्शन ए 4 नवंबर, ऑप्शन बी 7 नवंबर, ऑप्शन डी 12 नवंबर, ऑप्शन सी 12 नवंबर, ऑप्शन डी 14 नवंबर। ध्यान रखना, सांस अभियान सीधा दिया जाएगा। सांस अभियान किससे संबंधित है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका संबंध है जी किससे? निमोनिया स्क्रीनिंग से। निमोनिया स्क्रीनिंग व जटिलताओं, क्योंकि आपको पता है निमोनिया बच्चों में बहुत होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो जो जटिलताएं हैं, ठीक है, वह समस्याओं के बारे में जागरूकता हेतु एक अभियान है। तो संबंध किससे है? निमोनिया, आपको ध्यान रखना है। कब से कब तक? तो आप ध्यान रखना, इसको 12 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, किसके लिए है या क्या एज है भी रखिए क्या? बिल्कुल, तो राजस्थान के सभी 5 वर्ष तक के बच्चों, 5 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है, बच्चों को शामिल किया गया है। तो किसके लिए है? स्पेशली 5 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। इसकी थीम क्या है? निमोनिया नहीं तो बचपन सही। और इसके माध्यम से कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जाने हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या है जी? 12 नवंबर, और चलेगा कब तक? 28 फरवरी 2026 तक चलने वाला है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए अमृता त्यागी, ऑप्शन बी सूरज प्रकाश सिंह, ऑप्शन सी सुनील अमृत, ऑप्शन डी भोगीलाल पाटीदार। स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? तो वो मिला है भोगीलाल पाटीदार, भोगीलाल पाटीदार को। स्टार मार्क कर लेना, डेफिनेटली पूछा जा सकता है। किसके लिए मिला है? तो इनके नाटक के लिए। नाटक का नाम है पखरेउड़ी पीड़ा, है ना, नाम ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। पखरेउड़ी पीड़ा, पखरेउड़ी पीड़ा इनका नाटक है, उनके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार में 50,000 रुपए और एक कांस्य पट्टिका इनको प्रदान की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। भोगीलाल पाटीदार को आपको ध्यान रखना है। पुरस्कार जो है 14 नवंबर को प्रदान किए गए थे। ठीक है जी, तो सही है पखनेउरी पीड़ा। स्टार मार्क कर लेना, 3, 4, 5 जितने भी करो, डी आंसर सही। अगला प्रश्न है, देश का पहला विधि और
प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। पहला विधि व प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाना है? तो इसके लिए जो है आपको ध्यान रखना है जोधपुर में, और इसके लिए हो गया एक समझौता। ठीक है, समझौता किन किन के बीच हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है आईआईटी जोधपुर। तो आईआईटी जोधपुर है, और साथ में ध्यान रखना केंद्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और आईआईटी जोधपुर के बीच में एक समझौता हुआ है, एक एमओयू हुआ है। उस एमओयू के से डिसाइड हुआ है कि जो देश का पहला लॉ टेक्नोलॉजी सेंटर है वो जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, और यहाँ पर एआई है, रोबोटिक्स है, फिनटेक है, ठीक है, उससे संबंधित एमपीजी या जो आपके पीएचडी कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वो यहाँ पर करवाए जाने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कहाँ पर खुलेगा? जोधपुर। तो सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी ओलंपिक 2025 का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन ए 11 से 13 नवंबर 2025, ऑप्शन बी 13 से 15 नवंबर 2025, ऑप्शन सी 14 से 16 नवंबर 2025, ऑप्शन डी 15 से 17 नवंबर 2025। और इसको भी कर लीजिए स्टार मार्क, क्योंकि सूजस में लगातार इसके बारे में न्यूज आई थी, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। इन खेलों का शुभारंभ की यदि हम बात करें, इनका शुभारंभ कब हुआ? तो उनका शुभारंभ किया गया 13 से 15 नवंबर 2025 को इनका आयोजन किया गया, यानी मात्र 3 दिवसीय खेल ये हुए थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये कितने दिवसीय है? 3 दिवसीय खेल है। और क्या किया गया था इनमें? तो नाम से ही पता चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र, यानी आंगनबाड़ी केंद्र जो है उनके बच्चों को यहाँ पर मानसिक और शारीरिक विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो उद्देश्य है कि देश के या प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास करना, अब आप यहाँ मत लिखना कि खेल प्रतिभाओं की पहचान करेंगे, भाई आंगनबाड़ी में नहीं करेंगे। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी खेल खेल में सीखो, खेल खेल में सीखो, खेल खेल में सीखो, ये इसकी थीम थी। और कुल मिला के सिखाना है लर्निंग बाय डूइंग, बाय प्लेइंग। और इसमें जो है कुल 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 12 लाख जो बच्चे थे वो रजिस्टर्ड हुए थे इस योजना के तहत। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? 13 से 15 नवंबर 2025 यानी बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन ए वी श्रीनिवास, ऑप्शन बी राजीव रंजन, ऑप्शन सी संजय घोष, ऑप्शन डी पंकज चौधरी। तो नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ये तो सबको रटा ही है, वी श्रीनिवास, वी श्रीनिवास। ठीक है, किसका स्थान लेंगे? तो भाई ये स्थान लेंगे सुधांशु पंत का, सुधांशु पंत का स्थान लेने वाले हैं। ठीक है, और ये जो वी श्रीनिवास है वो क्या है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ये 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, ये ध्यान रखिएगा। और इनको जो अपॉइंटमेंट है वो कब किया गया, नियुक्त कब किया गया? तो इनकी नियुक्ति पूछी जा सकती है, और इनकी नियुक्ति की गई थी जो है 16 नवंबर 2025 को। आपको पता है इनकी नियुक्ति के आदेश जो है वो किसके द्वारा दिए गए थे? तो राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े के द्वारा दिए गए थे। कब तक ये पद पर रहेंगे, इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो ये जो है सितंबर 2026 तक का इनका कार्यकाल रहने वाला है। इनमें 2 चीजें और आपको ध्यान रखनी है कि भाई श्रीनिवास जी जो है उनको अलग से बनाया गया है क्या? अध्यक्ष किसका? मुख्य आवासीय आयुक्त का। तो इन्हें मुख्य आवासीय आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है, अतिरिक्त भार या चार्ज भी
दिया गया है। और एक आपको ध्यान रखना है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, इसका अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया है। तो ये अभी वर्तमान में जो है 3 अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं, RSMML के भी और इसके भी। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। सही आंसर है जी ए, वी श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अलवर। श्री गुरु नानक वाटिका, श्री गुरु नानक वाटिका जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रीन लंग्स मून का, ग्रीन लंग्स मनुष्य का, ठीक है। तो ये कहां पर बोलेगी, तो मंगूस का, और ये होगी जी अलवर में, अलवर में, ठीक है। और नाम क्या होगा इसका, तो इसका नाम है श्री गुरु नानक वाटिका, ठीक है। नाम क्या होगा इसका, श्री गुरु नानक वाटिका, गुरु नानक वाटिका, ठीक है। तो श्री गुरु नानक वाटिका इसका क्या है, नाम है, अलवर में खुलेगी, ठीक है। और ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि इसे किसके तहत, तो अलवर के मुंगसका में ग्रीन लंग्स मुंगसका परियोजना के तहत इसे विकसित किया जा रहा है। तो इसका जो विकास है वो किसके तहत, तो इसके आधार पर इसे विकसित किया जा रहा है, कहाँ, अलवर में। तो सही आंसर है जी हमारा डी, अलवर। अगला प्रश्न है, जागो जगाओ एकता पद यात्रा की शुरुआत राजस्थान में कहां से हुई? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अलवर। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, जब ये यात्रा हुई थी तो काफी चर्चा में थे जी किरोड़ी लाल जी और बाबा जी, ठीक है। तो ये यात्रा जो है कब आयोजित हुई थी, एक तो ये ध्यान रखनी है, इसका आयोजन हुआ है 26 से 28 नवंबर 2025। 3 दिवसीय यात्रा है, 3 दिवसीय यात्रा थी। यात्रा की शुरुआत कहां से हुई है, तो पोटली नदी से, सॉरी पोटली नदी, पाटली नदी, तो इसकी शुरुआत हुई है पाटली नदी से। पाटली नदी कहाँ है, कोटा में। क्या किया जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है, जागरूकता लाई जाएगी। और इसकी शुरुआत किसने की थी और रवाना कौन हुए थे इसको लेकर, तो मदन दिलावर जी और साथ में किरोड़ी लाल जी मीणा जी। तो मदन दिलावर जी ये शिक्षा मंत्री जी हैं और साथ में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, और ये क्या है, ग्रामीण विकास मंत्री है। इन दोनों के द्वारा शुरू की गई, जिससे सामाजिक एकता, सद्भाव और सामाजिक समरसता का जो संदेश है वो फैलाया जाए, विशेष वर्गों में जो है एकता, मेलजोल आदि को बढ़ाया जाए। और इसी में पाटली नदी के किनारे 1000 पेड़ लगाने की भी योजना थी, जिससे हम पर्यावरण को भी संरक्षण कर सके और उसका भी क्या कर सके जी, संवर्धन कर सके, ठीक है। तो सही आंसर है जी क्या, कोटा, और कोटा में भी पाटली नदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस किसान को इंडिया सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सुरेंद्र अवाना, ऑप्शन बी खेमाराम चौधरी, ऑप्शन सी हरिदास जाट नहीं है, जाट है ये, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। सबसे पहले ध्यान रखना, किसान ऑफ इंडिया सम्मान, किसान ऑफ इंडिया सम्मान 2025 आयोजन कहाँ हुआ इसका, दिल्ली में, ठीक है। तो इसका आयोजन हुआ था जी, आयोजन हुआ है दिल्ली में, नई दिल्ली के एक समारोह इसका आयोजन हुआ। और ये जो है पुरस्कार प्रदान किए गए, और ये जो पुरस्कार है उसमें 7 श्रेणियों में किसानों को सम्मानित किया गया, किसानों को सम्मानित किया गया। 7 श्रेणियां कौन सी हैं, अलग अलग कैटेगरी है, जैसे ऑर्गेनिक खेती है, स्टार्टअप है, डेयरी है, प्रोटेक्टेड खेती है, फूड प्रोसेसिंग है, फिशरीज है, न्यू टेक्नोलॉजी है, ऐसे अलग अलग जो है 7 कैटेगरी है। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है डेयरी कैटेगरी, और डेयरी कैटेगरी में जो पुरस्कार मिला है या जो डेयरी फार्मिंग है उसमें पुरस्कार मिला है किसको, सुरेंद्र अवाना को, सुरेंद्र अवाना, सुरेंद्र अवाना।
सुरेंद्र रवाना का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। इन्होंने सेक्स सॉर्टेड सीमन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 400 से ज्यादा बछड़े पैदा किए हैं, इसलिए हमें इनको क्या दे रहे हैं जी? पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो शॉर्ट सीमेंट टेक्निक का इसके द्वारा यूज किया गया था। एक जो हमें पुरस्कार मिला है एक कैटेगरी में है, वो है प्रोटेक्टेड खेती। प्रोटेक्टेड खेती, और इसमें मिला है खेमाराम चौधरी को। खेमाराम चौधरी को पुरस्कार मिला है, और जो खेमाराम चौधरी जी हैं वो राजस्थान के रहने वाले किसान हैं, और इन्होंने हाइड्रोपोनिक खेती की गई है जो कि इजराइल में की जाती है। तो हाइड्रोपोनिक खेती के लिए तो राजस्थान से इन दो लोगों को आपको ध्यान रखना है, जिन्हें क्या है, किसान ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो सही आंसर है जी ए और बी दोनों, क्योंकि इनको भी मिला है डेयरी के लिए और इनको मिला है प्रोटेक्टेड फार्मिंग के लिए। तो सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, नई चेतना 4.0 अभियान की शुरुआत कहां से की गई? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अलवर। नई चेतना 4.0 अभियान किससे संबंधित है? तो लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ ये एक राष्ट्रीय अभियान है। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ तो पहला प्रश्न तो यही आ गया कि किससे संबंधित अभियान है, नई चेतना किससे संबंध रखता है। इसको अगर हम बोले राजस्थान में नई चेतना 4.0 जो है बदलाव जेंडर की अभियान, ठीक है, तो बदलाव की जेंडर अभियान शुरू किया गया था। और कब किया गया है ये, या कहां से किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इस अभियान की शुरुआत की गई है जी कहां से? तो जयपुर से। तो जयपुर से इस अभियान की शुरुआत की गई है। और जयपुर में भी अगर हम इसकी बात करें अभियान की कब से शुरू किया गया है, तो इस अभियान को शुरू किया गया है 21 नवंबर से जो है 23 दिसंबर तक के बीच में। तो अभियान कब से चलेगा? तो आयोजन इसका ध्यान रखना है 23 नवंबर से 25 दिसंबर 2025। मतलब तो अभी भी चल रहा है ये अभियान? बिल्कुल जी, अभी भी ये चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है 25 नवंबर से 23 दिसंबर है ना 2025 तक आयोजन होगा। और इसकी शुरुआत हुई है जी जयपुर से। क्या है? लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ एक अभियान है, और इसमें ग्रामीण विकास विभाग के अधीन जो राजीविका होता है उसके द्वारा इसे शुरू किया गया है। और इसके माध्यम से जो लिंग आधारित हिंसा होती है उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर है जी जयपुर। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी झारखंड। पता नहीं टाइपिंग वाले पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं पहला औद्योगिक जिंक पार्क की बात नहीं हो रही है, औद्योगिक जिंक पार्क। ठीक है, ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक जो कंपनी है उसके द्वारा ये किया जाएगा, वेदांता ग्रुप के द्वारा, वेदांता समूह के द्वारा। और कहाँ किया जाएगा जी? राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में जो वेदांता समूह है उसके द्वारा इस पार्क को स्थापित किया जाएगा। जो प्रस्तावित पार्क है उनपे क्या किया जाएगा? तो चंदेरिया, दरीबा और देबारी के माइनिंग स्मेल्टिंग क्लस्टर के पास विकसित किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है चंदेरिया, देबारी, और ये सारे जिंक से रिलेटेड क्षेत्र हैं, तो ये भी ध्यान रख लेना। और दरीबा जिंक स्मेल्टिंग संयंत्रों के पास विकसित किया जाना है। तो अगर आपको नहीं भी याद है तो एक क्वेश्चन और याद हो गया कि चंदेरिया, देबारी, दरीबा क्या है? तो ये जिंक माइटिंग या जिंक स्मेल्टिंग
सेंटर है, ये यहाँ पर विकसित किया जाएगा। 5 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ किया जाएगा। बड़े उद्यम से लेके एमएसएमई जो है वो यहाँ पर आएंगे, जिनकी जिंक, सीसा, जस्ता इनसे संबंधित क्या है जी डिमांड है, उसको पूरा किया जाएगा। तो सही आंसर है जी ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान का पहला पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया है? ऑप्शन ए सागर धायल, ऑप्शन बी अंकित चौधरी, ऑप्शन सी कीर्ति बहल, ऑप्शन डी पूजा विश्नोई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को पूरा आप पढ़ लेना, प्ले स्टोर पर वीडियो रखा है। और इसका जो पहला पदक है, ठीक है, वो किसने जीता था? तो पहला पदक था इसका सिल्वर पदक, और ये प्राप्त किया था जी पूजा विश्नोई ने। पूजा विश्नोई ने, और पूजा विश्नोई का संबंध कहाँ से है? तो यह है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, बीकानेर की स्टूडेंट है। इन्होंने ये राजस्थान को जो है पहला पदक दिलवाया है। और पहला पदक जो था वो क्या था जी? सिल्वर पदक था। ये आपको ध्यान रखना है। किस खेल की खिलाड़ी है? तो ये धावक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में राजस्थान को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? राजस्थान को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? तो यशवर्धन को ध्यान रखिए, यशवर्धन। पहला पदक तो पूजा विश्नोई ने, जबकि बोले कि अगर पहला स्वर्ण पदक किसने जिताया है तो ये आपको ध्यान रखना है। और महिलाओं की 30 मीटर की व्यक्तिगत टाइम ट्रायल में इन्होंने ये पदक जीता है, यानी ये क्या है जी? धावक है। और हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। तो सही है जी डी पूजा विश्नोई। अगला प्रश्न है, आउटलुक ट्रैवल अवार्ड्स 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन के अवार्ड से राजस्थान के किस जिले को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। देखो, बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन, ये तो आप बिना पढ़े भी आंसर कर सकते हो। और ये जो अवार्ड है वो किसको मिला है? तो भैया ये अवार्ड मिला है उदयपुर। और जितनी भी सेलिब्रिटीज है ना वो आती है और उदयपुर में ही शादी करती है, चाहे परिणीति चोपड़ा हो, चाहे वो कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ की जो शादी हुई थी, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? उदयपुर को। और ये दिया है आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2025 के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में 2 दिवसीय जयपुर डांस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी कोटा, ठीक है। जयपुर डांस कॉन्क्लेव, जयपुर डांस कॉन्क्लेव यानी डांस का एक भव्य आयोजन। और इसका आयोजन कब किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है 22 से 23 नवंबर 2025 को, यानी क्या है? ये एक 2 दिवसीय कार्यक्रम है, ठीक है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान के जयपुर में। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और इसमें होगा क्या? तो जितने भी डांस वाले लोग हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, वो सब आएंगे, नृत्य परंपराएं होगी। और अपने तरह का ये पहला फेस्टिवल है जो कि डांस के क्षेत्र में ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। तो डांस कॉन्क्लेव ध्यान रखना जयपुर, और जयपुर में भी स्पेशल ध्यान रखना जयपुर इंटरनेशनल सेंटर। अगला प्रश्न और क्लास का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न है, और वो है आपका कि 26वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, पैरा स्विमिंग यानी पैरा खिलाड़ी स्विमिंग वाले इसमें भाग लेंगे। इसका आयोजन कब हुआ? पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आयोजन जो है पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजन किया है। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया गया। आयोजन कहाँ हुआ है?
हैदराबाद में। आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अगला प्रश्न ये भी हो सकता है नेशनल करंट अफेयर में कि कहाँ इसका आयोजन किया गया है। फिर आपको राजस्थान का ध्यान रखना है, और राजस्थान का स्थान कौन सा है जी? तीसरा। राजस्थान का स्थान है जी तीसरा। राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 97 पदक के साथ राजस्थान जो है तीसरे स्थान पर यहाँ पर रहा है। और जो कुल पदक है 97, उसमें से आपको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज भी ध्यान रखने हैं। और इसमें अगर हम बात करें, गोल्ड कितने हैं? 36, सिल्वर कितने हैं? 39 और ब्रॉन्ज कितने हैं? तो 23 है। तो टोटल मिला के अगर हम बोले तो कितने पदक हो गए जी? 97 पदक यहाँ पर हो गए। और ये जो है कहाँ पर आयोजित हुई? हैदराबाद में हुई। कब आयोजित हुई? तो आपको ध्यान रखना है 15 से 18 नवंबर 2025 को। और सही आंसर क्या है कि राजस्थान ने पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और पूछ ले पदक कितने? तो 97 पदक यहाँ पर इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो ये थे हमारे नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नवंबर मंथ में राजस्थान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हमने पिछले सभी महीने के राजस्थान के, सितंबर के राजस्थान और इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही अक्टूबर के इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है। और नवंबर के भी हमने राजस्थान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी है तो शेयर भी करें। और इसी साल में हम अपने पिछले करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम दिसंबर के बाद से कंटिन्यू इसी क्लास को कंटिन्यू रखने वाले हैं। ठीक है जी? तो क्लास को शेयर भी करना है अगर अच्छी लग रही है। और आपको कोई और भी फीडबैक है तो वो भी आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।